अटेंशन सिग्मा 17 क्रू, अब हम अपनी गश्त के आखिरी हिस्से में एंटर कर रहे हैं। शुक्र है, मैं साइबरट्रॉन पर फिर से वापस जाने के लिए बेताब हूँ। इतना सफर करके मुझे चक्कर आने लगते हैं मालूम। तुम्हारे बहाने सुनकर मुझे चक्कर आने लगते हैं। मुझे तो स्पेस बहुत अच्छा लगता है, कितना रहस्यमय और शांत है। ये क्या है? ये इमरजेंसी चैनल का अलार्म है। ब्लेड्स, देखो क्या मैसेज है। मदद, कैप, मदद चाहिए। हमारा कांटेक्ट टूट गया। HQ कॉल करो। अब ये पेट्रोल एक रेस्क्यू मिशन बन गया है। साइबरट्रॉन से जवाब नहीं आ रहा है। हम उनसे कांटेक्ट करने की रेंज से काफी दूर होंगे। मैं मैन्युअली सिग्नल की पावर बढ़ा तो दूं, पर उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। समय नहीं है। चेस, उस इमरजेंसी कॉल के कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ो, वो भी फुल स्पीड पर। ठीक है हीट वेव। लगता है हमने आने में देर कर दी। चेस, यही रुककर साइबरट्रॉन HQ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहो। ब्लेड्स, बचे लोगों के लिए अपनी मेडिकेट ले आओ। बोल्डर और मैं उनके शिप को संभाले हीट रखेंगे। वेव, हमारे रेडार पर किसी अजीब चीज का सिग्नल मिल रहा है। वो चीज पास आ रही है। वो बाद में देखेंगे, अभी एक जरूरी काम है। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार। एनर्जॉन ईटर, भागो! ओ, ये क्या? तुम कहानी अधूरी नहीं छोड़ सकते। बताओ ना फिर क्या हुआ? सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। तो हम स्पेस में थे और एनर्जॉन ईटर इतने पास था कि मुझे उसके सांस की बदबू महसूस हो रही थी। क्या हुआ था? तुम भी वहाँ थे ब्लेड्स। मैं सब भूल के कहानी के मजे लेना चाहता हूँ। अब क्या करूं? वापस शिप में चलो, जल्दी। पता नहीं था कि एनर्जॉन ईटर्स असली होते हैं। मैंने उनकी कहानियाँ सुनी थी लेकिन कभी देखा नहीं। या शायद उनके बारे में बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा। तुम दोनों भागकर शिप में चले जाओ, मैं इसे यहीं रोके रखता हूँ। नहीं हीटवेव, रुक जाओ। जल्दी अंदर आ जाओ। बचाने के लिए थैंक्स चेस। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। फुल स्पीड ड्राइव को चार्ज होने में और समय लगेगा। शिप को उसकी नजरों से छुपा देता हूँ। तुम्हें लगता है वो चला गया? मैंने सुना था कि एक बार उनको आपकी गंध मिल जाए तो वो आखिर तक पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं वो क्रीचर्स बहते हुए एनर्जॉन को सूंघ लेते हैं। यानी उनके रास्ते में आने वाला कोई बॉट नहीं बचेगा। संभल कर बैठना। हमारा शिप इस तरह की और टक्करें नहीं झेल सकता। वेलोसिटी ड्राइव को पूरा चार्ज होने में कितना वक्त लगेगा चेस? ऐसे हमला होता रहा तो बहुत वक्त लगेगा। हम किसी तरह अपनी गंध नहीं छुपा सकते? गैस के बादल से, ढेर सारे कंबलों से? स्टेसिस, अगर हम खुद को एनर्जॉन पॉड्स में जमा दे तो हमारे एनर्जॉन बहने के बजाय ठोस हो जाएंगे और वो क्रीचर हमारी गंध नहीं सूंघ पाएंगे। लेकिन हमारा शिप भी तो बहते एनर्जॉन पर चलता है। हमें उसे बंद करना पड़ेगा। फिर हम साइबरट्रॉन कैसे पहुंचेंगे? मैं सिग्मा को ऐसे प्रोग्राम करूंगा कि वो एक प्रायोरिटी प्राइम मैसेज मिलने पर रिस्टार्ट हो जाएगा। हम तय वक्त पर नहीं पहुंचे तो साइबरट्रॉन शिप भेज देगा। बातें छोड़ो, पॉड्स को पकड़ो। हीट वेव, हमने अभी तक उस शिप की इमरजेंसी कॉल का जवाब नहीं दिया। रेस्क्यू बॉट्स का मकसद मदद करना है, चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर वो एनर्जॉन ईटर हमें निकल गया। स्टेसिस स्पॉट्स में चलो, जल्दी। चेस, ये मेरा ऑर्डर है।
फिर हम बस इतना जानते थे कि हमारा शिप पृथ्वी की तरफ जा रहा था। अगर ऑप्टिमस ने हमें कॉल नहीं किया होता तो हम स्पेस में हमेशा के लिए भटकते रहते। हमेशा 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 के लिए। वो बड़ी कमाल की कहानी थी दोस्तों। मुझे नहीं पता था स्पेस में वैम्पायर्स होते हैं। मुझे भी नहीं। ये वैम्पायर्स क्या होते हैं? ऐसे क्रीचर्स जो तुम्हारा खून चूसकर जिंदा रहते हैं, यानी एनर्जॉन। मैं उनके बारे में जानता हूँ। उन्हें कहते हैं मच्छर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा बोल्डर। ओह, मैंने टीवी पर वैम्पायर्स देखे हैं। एनर्जॉन ईटर्स उनसे कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। वो बचपन में भी डरावने लगते हैं। अच्छा, तो उस दूसरे शिप का क्या हुआ? वो जिसे मदद की जरूरत थी? हम उसे पीछे छोड़ आए। सिर्फ एक वही मिशन हम पूरा नहीं कर पाए। कभी कभी तो खुद को एक रेस्क्यू बॉट कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। इमरजेंसी टीम, नदी में बाढ़ आ गई है और इलाके को अभी खाली कराना है। कोडी, तुम कमांड सेंटर में हालात पर नजर रखना। ठीक है डैड। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। मैं इतने सारे लोगों को अंदर नहीं बिठा सकता। हम ये कैसे तय करेंगे कि किसे बचाना है? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और तरीका है ना। सभी लोगों की सलामती के लिए जरूरी है कि वो इस इलाके को खाली करें। देखो दोस्तों, पानी बढ़ता ही जा रहा है और वक्त बहुत कम है। हम आपके घरों को संभाल लेंगे। सिटी हॉल जाइए और सिर्फ अपनी जरूरी चीजें ले जाइए। जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। अंदर आओ और सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। बचाओ! जल्दी करो, कोई झरने के पास है क्या? मिस्टर लेवी पानी में गिरने वाले हैं। मैं हूँ ना। चलो चले हीटवेव। तुम्हारा मतलब हम है ना? क्या तुम मेरे असिस्टेंट हो, समझे? ये असिस्टेंट तुम्हें ऐसा मजा चखाएगा कि याद रखोगे। मैंने पकड़ लिया। अगर नहीं पकड़ता तो ये पानी आपको कहीं और छोड़ चुका होता। खैर छोड़िए। बचाओ, कोई बचाओ। मैं हूँ ना। कोडी मेरे असिस्टेंट से कहना कि मुझे अफसोस है। अफसोस किस बात? हीटवेव। मिसेस नीदरलैंडर। बाल बाल बच गए। अच्छा सुनो टीम, हमें एक नया वाटर ब्रेक तैयार करना पड़ेगा। ज्यादातर इलाके में पानी भर गया है। चलो सफाई शुरू करें। हे गाइस, मैंने अभी अभी मेयर की बात सुनी। टाउन के सभी लोग सही सलामत हैं और सब ठीक है। चलो, कोई तो अच्छी खबर मिली। चलो अब सब नहा लो। अभी नहीं डैड, मैं कुछ देर तक पानी से दूर रहना चाहता हूँ। तुम उसकी आदत डाल लो, क्योंकि उस बाढ़ के बाद हमें सफाई करने में हफ्तों लग जाएंगे और बहुत कुछ फिर से बनाना पड़ेगा। मुझे तो यकीन नहीं होता, हम पृथ्वी पर अपने पहले मिशन में फेल हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने कोडी की बात नहीं सुनी? हमने सबको बचा लिया। आप दो इस बात पे ताली। नहीं दोगे? लेकिन हम नदी को टाउन में बाढ़ का पानी लाने से रोक नहीं पाए।
हम कुदरत को काबू में नहीं कर सकते चेस, और हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। टाउन को पहले जैसा सही करने में हमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम अपने मिशन में हार नहीं मानेंगे। I repeat, Rescue Force Sigma 17 to damage transport ship. कोई सुन रहा है? ट्रांसपोर्ट शिप पर कोई सुन रहा है? डैमेज ट्रांसपोर्ट शिप, कोई है वहाँ? चेस, ये तुम क्या कर रहे हो? एक अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ। प्लीज जवाब दें। ओवर। तुम उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करो जिसे तुम बचा नहीं पाए थे। उनकी मदद न कर पाने के लिए मैंने कभी खुद को माफ नहीं किया। चेस, ऐसा मत सोचो, शायद एनर्जॉन वैम्पायर उसे निगल चुका होगा और वो तुम्हें भी खा सकता है। शायद तुमने सही कहा। लगता है मुझे एक रेस्क्यू बॉट होकर अपनी नाकामियों के साथ जीना सीखना होगा। मदद, कैप, मदद चाहिए। कमाल है, ये तो वही मैसेज है जो तुम्हारी कहानी में था। उस शिप पर जो भी हैं वो अभी तक जिंदा होंगे और उन्हें मदद चाहिए। हमें फौरन स्पेस लौटना चाहिए। हीट वेव। एक मिनट, तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर यकीन करूं कि वो शिप अब तक खतरे में ही रहा? इमरजेंसी में टाइम पास कर रहे थे क्या? हो सकता है शिप का क्रू हमारी तरह स्टेसिस में चला गया हो, फिर चेस के मैसेज ने उन्हें जगा दिया। बिल्कुल, हमारे पास यही मौका है वापस जाकर अपना मिशन पूरा करने का। उस मिशन का क्या होगा जो ऑप्टिमस ने हमें यहाँ दिया है? हो सकता है इस मैसेज को हमारे सिवा किसी ने नहीं सुना हो। हीट वेव, मुझे लगता है मुझे मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। नहीं चेस, ये मेरा ऑर्डर है। रुको हीट वेव, मैं भी नहीं चाहता कि चेस जाए, लेकिन हमें चेस को वो करने देना चाहिए जिस पर उसे यकीन है। इसी वजह से तो वो इतना कमाल का रेस्क्यू बॉट है। ठीक है, हम यहाँ पर तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन होशियार रहना। तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एतराज तो नहीं ना हीट वेव? क्या? ओह, कभी नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। जाने से पहले ग्रैम और मुझे शिप में कुछ जरूरी एडजस्टमेंट करने हैं। इस बार हम तैयारी से जाएंगे। याद रखना बोल्टर, जैसे ही तुम्हारी शिप स्पेस में पहुंचे, डॉग की गंद रोकने की शील्ड ऑन कर देना। हमें वो टेक्नोलॉजी मिल सकती है केट के पैरों के लिए? मेरे पैरों से बदबू नहीं आती, ज्यादा नहीं आती। थैंक्स ग्रैम। अगर वो एनर्जॉन वैम्पायर अब भी स्पेस में कहीं है, तो अब हमारी गंद नहीं पहचान पाएगा। गुड बाय दोस्तों। सर, आपके साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात रही। और आगे भी कई काम करने हैं। ध्यान रखना और जल्दी आना। ये ऑर्डर है चेस। ख्याल रखना। गुड लक, कामयाब होकर आना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अपना ध्यान रखना। ये तो हद है। तुम इसे ब्रेक डांस करने वाली कैट कहते हो? इससे अच्छा डांस तो ब्रेक वाली गाड़ी कर लेगी। हे डैड, क्या हुआ? असल में मेरा पेट्रोल पर जाने का वक्त हो गया है। ब्लेड्स, क्या तुम मेरे साथ मेरे पुलिस पार्टनर बनकर चलोगे? सच कह रहे हैं? हम साथ में डोनट्स लेंगे और हंसी मजाक करेंगे और एक दूसरे को अपने सबसे मुश्किल केसेस के बारे में बताएंगे। और शायद थोड़ा काम भी कर लेंगे। अच्छा चीफ, क्या मैं अच्छा ऑफिसर हूँ या बुरा ऑफिसर? हम पुलिस हैं, ऑफिसर नहीं हैं। और हम दोनों ही अच्छे हैं। उस कार का पीछा करो। मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार पीछा करूँगा। अब ब्लेड्स, ये क्या कर रहे हो? मेरे पास सायरन नहीं है ना, तो उसकी आवाज निकाल रहा हूँ। क्यों ना इसका पीछा हम छुप कर करें, और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा नीचे और तेज उड़ो। नीचे? लेकिन नीचे तो बहुत पेड़ हैं। उनसे बचो और अपना रास्ता बनाओ। अब पता चला डैनी की आवाज में इतनी सख्ती कहाँ से। मैं पक्का अच्छा वाला ऑफिसर हूँ। हे केट, मैं घुमाने के लिए हीट वेव को एयरफील्ड ले जाऊं? कभी नहीं, तुम उसे 10 कदम भी नहीं चला पाओगी। वैसे भी वो ग्राहम के साथ गया हुआ है। बस इसे सीधा पकड़े रहो दोस्त। हीट वेव। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उप्स। मेरे ख्याल से इसके बजाय मुझे अपना टेक होमवर्क कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई बात नहीं हीट वेव। मैं बोल्डर की कमी पूरी कर रहा हूँ। यही तो वो करता है ना? करता है, लेकिन
तुम मुझे इक्वेशंस पढ़कर बताना और मैं उन्हें बोर्ड पर लिखूंगा। अब अजीब सा साइन x उल्टा 2 ट्रायंगल, इन इक्वेशंस का कोई मतलब ही होता है? कोडी, चलो खाना तैयार है। मुझे पता है वो बहुत दूर है, लेकिन चेज और बोल्डर की याद आ रही है। मुझे भी बेटा, मुझे भी। हम जरूर उस तबाह हो चुके शिप के कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंच रहे होंगे। मैं देखकर चेक करता हूं। इतना सारा मलबा। लगता है यहाँ हमारी मदद की बहुत जरूरत है। गंध रोकने वाली शील्ड ऑन करके बाहर चलते हैं। हेलो, कोई है यहाँ? हेलो, हम रेस्क्यू बॉट्स हैं। हम यहाँ मदद करने आए हैं। मैं चेस हूँ। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो जवाब दें। हम सामान बेचने नहीं आए हैं। चेस, ये देखो जरा, ये कैप्टन का लॉग है। हमारे इमरजेंसी मैसेज का किसी ने जवाब नहीं दिया। ये शिप इतना खराब हो चुका है कि ठीक नहीं हो सकता। मेरा पूरा क्रू सर्वाइवल पॉड्स में बचकर निकल गया। मैं जो सामान ले जा सकता हूँ उसे लेकर ये शिप छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही। लेकिन इस एंट्री पर जो समय लिखा है उसके मुताबिक इसे उससे पहले लिखा गया था, जब हमें इसकी पहली इमरजेंसी कॉल मिली थी, बरसों पहले। अगर कोई शिप पर नहीं है तो हमसे कोई कांटेक्ट कैसे कर सकता था? मदद, कैप, मदद चाहिए। ये मैसेज, ये कहां से आ रहा है? मुझे नहीं पता। इस कंप्यूटर में तो पावर भी नहीं होनी चाहिए। चेस, देखो, कोडी का एनर्जॉन वैम्पायर। वो शिप के कंप्यूटर को चलाने के लिए अपनी पूंछ में जमा एनर्जॉन का इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो क्रीचर ही उन इमरजेंसी कॉल्स को भेज रहा है। और मेरी वजह से हम उसके जाल में फंस गए। शायद हम अकेले ऐसे नहीं जिन्हें अधूरा काम पूरा करना है। इस बात के लिए मैं उस वैम्पायर की तारीफ करता, अगर वो चालबाज, शातिर और हमें खाने वाला ना होता। इस बार उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। पावर अप एंड एनर्जाइज। अब आएगा असली मजा। गंध रोकने की शील्ड ऑन करो और ग्रिफिन रॉक जाने का रास्ता सेट करो। अजीब बात है, ये शिप मेरे कमांड पर अमल नहीं कर रहा। उस वैम्पायर ने हमारे पावर कोर से एनर्जॉन को बाहर खींच लिया है। शिप की शील्ड को एक्टिवेट करने या घर जाने का कोई रास्ता नहीं। हम किसी मलबे में मौजूद एनर्जॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता। शायद उसने उन शिप्स का एनर्जॉन हासिल करने के लिए ललचाया होगा। यहाँ जो भी एनर्जॉन है वो सिर्फ उस क्रीचर के अंदर है। तो फिर हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले हमें उसे पकड़ना होगा, और वो भी जल्दी। चीफ की वजह से मैं तेज रफ्तार से पीछा करने में माहिर हूँ। मुझे कवर करना। तुम्हें एनर्जॉन चुराने और बदबू फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। लगता है कोडी ने गलत कहा था। एनर्जॉन वैम्पायर्स मच्छरों से कहीं ज्यादा जिद्दी होते हैं। चेस, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। काश इससे काम बन जाए, वरना हम हमेशा के लिए यही फंस जाएंगे। तुमने कहा था तुम्हें स्पेस पसंद है। इतना भी नहीं कि जिंदगी भर यहाँ रहो। क्या बात है। एक बार शिप स्टार्ट हो जाए तो मैं नुकसान को ठीक कर दूंगा। हमारे पास इतना एनर्जॉन है कि हम घर पहुंच जाएं। एक सवाल अब भी बाकी है कि हम उस चमकीले चोर का क्या करें। मेरे ख्याल से इसका जवाब ऑप्टिमस के पास है। तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन पूरा हो गया।
वेलकम हो। वो तुम्हारी बड़ी तुम्हें याद देखकर आई। अच्छा लगा। बताओ ना क्या हुआ? तुमने उनकी मदद की जिन्होंने मैसेज भेजा था। क्या तुमने एक और एनर्जॉन वैम्पायर देखा? देखा, हमने उसे पकड़ा। सबूत दिखाओ वरना हम नहीं मानेंगे। ये सच है, ये सच कह रहे हैं। लेकिन कैसे? क्या तुम ऑप्टिमस के पास गए थे? ये कहानी हम रात को सुनाएंगे, लेकिन एक बात तो है, घर आकर अच्छा लगा। हमें भी तुम्हारे वापस आने की खुशी है। बहुत तुम खुशी हुई। सोच भी तुम्हारे नहीं बिना काम में सकते। मजा नहीं आता। मुझे ऑफिसर बनना पसंद नहीं, चाहे अच्छा हो या क्या बुरा। वो होमवर्क वाला काम तुम्हारी समझ में आता है? लगता है ये मिशन तुम्हें लंबे समय तक काम में लगाए रखेगा।